आजकल सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत फेमस हो रहा है जिसमें लेडीज़ अपना हक मांगती है, बराबरी का अधिकार मांगती है कि जितना अधिकार जेंट्स को है यानी आदमियों को है उतना अधिकार औरतों को भी मिलना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ उन औरतों से कि किस चीज़ का अधिकार नहीं है उनके पास, क्या ऐसा मांग रही है वो जो आदमियों पे है और उनके पास नहीं है। मैं बस एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ कि औरतें या लेडीज़ें जो भी हक मांग रही है ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके पास नहीं है और आदमियों के पास है। मैं मेन बात पे आऊँ तो अगर अधिकारों की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, तो अगर आदमी फर्स्ट फ्लोर पर है ना तो औरतें 100 फ्लोर पर है, बुर्ज खलीफा के टॉप पर है औरतें, उनके पास इतना हक है। और आदमियों के पास 1% भी हक नहीं है जितना औरतों के पास है। आप कानून देख लो, कानून में जितने भी कानून बने हुए हैं सारे औरतों के लिए ही बने हुए हैं, आदमियों के खिलाफ एक भी कानून ऐसा नहीं है जो औरतों के खिलाफ आदमियों के हक में हो। और ऐसा कोई भी राइट नहीं है जो औरतों के पास नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो आदमियों के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे हक हैं जो आदमियों पे नहीं है या उससे छीन लिए गए हैं और औरतों के पास सारे हैं। लेकिन और तो और अगर आदमी किसी औरत पे हाथ उठाता है तो उसको उसी समय अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन कानून वगैरह सब बने हुए हैं। आदमियों को आराम से 10 साल जेल में औरतें फंसा सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आदमी किसी औरत पर कंप्लेन करे कि उसने मुझे मारा, चाहे वो प्रूफ हो जाए, तो कुछ भी नहीं होता। औरत के साथ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं करा जाएगा औरत के साथ। लेकिन आदमियों के साथ, और मेन चीज़ उसके बाद, अगर औरत ने आदमी पे हाथ उठाया और औरत ने झूठ झूठ बोल दिया कि मुझे छेड़ रहा था, फिर भी आदमी के अंदर, फिर भी आदमी को ही जेल जाना पड़ेगा, चाहे आदमी की गलती हो या ना हो। और कानून के हिसाब से अगर किसी की शादी होती है पति पत्नी की और उनका डिवोर्स हो जाता है तो आदमी की प्रॉपर्टी औरत को मिलेगी, औरत की आदमी को नहीं मिलती, आदमी की औरत को मिलेगी आधी प्रॉपर्टी। और उसके बाद भी उसको हर महीने औरत को कंपनसेशन देना पड़ता है उसकी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। औरत अपने आप पूरी ज़िंदगी लग्जरी लाइफ जी सकती है, लेकिन आदमी उसको पूरी ज़िंदगी मेहनत कर करके औरत को देना पड़ेगा। चाहे आदमी कमाता हो या ना कमाता हो, औरत उससे ज़्यादा कमाती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी देना पड़ेगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये सिस्टम ऐसा क्यों बन गया है कि सारे हक औरत को दे दिए गए हैं और आदमी से सारे हक छीन लिए गए हैं। मैं तो ये अपील करना चाहूँगा सरकार से कि कुछ हक, मैं ये नहीं कह रहा सारे हक, कुछ हक औरतों से ले लिए जाएं। और थोड़े बहुत अगर आदमियों को नहीं भी दे रहे तो औरत से कम कुछ हक ले लो। वो इतने हक मिलने के बाद भी इक्वालिटी की बात करती है कि हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे मालूम है कुछ लेडीज़ें कमेंट करके मुझे सुनाएंगी, गालियाँ देंगी और कहेंगी जॉब के बारे में कि जॉब पे आदमियों को सैलरी ज़्यादा मिलती है, औरतों को कम मिलती है। ऐसा ही है तो जो आदमी जॉब करते हैं वो क्यों नहीं करते आप हैं? ऑयल रिफाइनरी जैसे कि अभी टॉप में वो चल रहा है, अभी ऑयल रिफाइनरी की बात हुई थी। औरतें कर सकती है ऑयल रिफाइनरी में काम, कोयले की भट्टी में कर सकती है काम है। जो जिस जगह सरिये बनते हैं, चाकू बनते हैं, भाई चाकू तो मशीन से बनते हैं आजकल, सरिये या सीमेंट बनते हैं जिस जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में औरतें काम कर सकती हैं। ट्राई करके देखिए, उनका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है ना, औरतों की स्किन निकल आए बाहर। बात करते हैं इक्वालिटी की। और नॉर्मल जॉब में भी बताता हूँ, आदमी को काम ज़्यादा करना पड़ता है, उनकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी औरतों से ज़्यादा होता है, औरतों का कम होता है। और औरतें कम काम करती है आदमियों से, इसीलिए उनकी सैलरी भी कम होती है। उनको प्रेशर कम दिया जाता है औरतों को जॉब में, आदमियों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जॉब का, काम का, कि ये फिनिश करना है वो फिनिश करना है। उसके बाद भी औरतें इक्वालिटी की बात करती हैं। अब किस चीज़ की इक्वालिटी, कुछ तो पॉइंट बने।